नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएस हाई कोर्ट जॉब के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप तेलंगाना स्टेट से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर बाहर से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आगे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। इस जॉब का डिटेल हमारी वेबसाइट jobdekho.me पर अपडेट कर दिया गया है। गूगल में सर्च कीजिएगा jobdekho.me या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। दोस्तों अभी डिटेल बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे jobdekho.me, उसके बाद यहाँ पे जो सर्च बटन है ना, सर्च बटन में जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिएगा टीएस हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे सर्च में क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो टीएस हाई कोर्ट है इसको ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी अपडेट हुआ है वो 2025 जनवरी में ही अपडेट हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी जो पोस्ट दिया गया है वो जूनियर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, इसके अलावा और भी कई सारे वैकेंसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 34 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आप कोई कैस्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 7 पास, 8 पास, 10 पास, फिर डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो रहेगा 1673। ठीक है, तो 1673 वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए कब है, ये रहेगा 31 जनवरी 2025। ठीक है, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी कितने मिलेंगे वो आपके पोस्ट वाइज, आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी मिल सकता है गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। जॉब लोकेशन रहेगा तेलंगाना में ही। अगर तेलंगाना से बिलोंग करते हो तो 95% आपका यहाँ पे सीट रहता है तेलंगाना लोकल कैंडिडेट के लिए, और 5% जो अदर स्टेट है उनके लिए रहता है। क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट होना चाहिए। तो देखिए जो पोस्ट है ना वो कोर्ट मास्टर एंड पर्सनल सेक्रेटरीज है, उनके लिए आपको डिग्री इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स ऑफ लॉ, इनमें से या तो डिग्री इन आर्ट्स में होना चाहिए, या तो साइंस, या तो कॉमर्स ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें आपको होना चाहिए। इन तीन में से कोई भी एक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 34 साल दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिग्री इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये तीनों में से कोई है, या नहीं तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिसके पास दोस्तों डिग्री कंप्लीट है और पीजीडीसीए सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको इतना होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट के लिए डिग्री इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यानी कि जो डिग्री में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स है, तीनों में से कोई भी एक इनका सब्जेक्ट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर के लिए डिग्री इन आर्ट्स, सेम इसमें भी सेम डिग्री यहाँ पे मेंशन किया है। टाइपिस्ट के लिए डिग्री होना चाहिए, प्लेन डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉपिस्ट के लिए भी प्लेन डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे बीटेक इन सीएससी, आईटीआई, सीएससी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, तो ये वैकेंसी होना चाहिए। ठीक है, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में है तो अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस सबऑर्डिनेट्स के लिए 7 पास, 10 पास, 8, 9 पास ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑफिस मेंटेनर होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये कम से कम ये जो क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए डिग्री कंपलसरी है और एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 24। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री आपके पास है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम 18 से 34 साल दिया है। टाइपिस्ट के लिए भी डिग्री यहाँ पे मेंशन है। फील्ड असिस्टेंट के लिए डिग्री चाहिए, एज लिमिट 18 से 34 साल है। एग्जामिनर के लिए यहाँ पे 12 पास है, 18 से 34 साल है। यहाँ पे भी इस रिकॉर्ड के लिए आपको ये सारे वैकेंसीज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक देखेंगे जो प्रोसेस सर्वर है उनके लिए एसएससी यानी कि 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए भी यहाँ पे दो तरीका के आप देख पाएंगे कि एक तो है ऑफिस सबऑर्डिनेट, दो बार मैंने मेंशन किया है। ठीक है, दो मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 लिंक अप्लाई करने के दिया है। तो 2 लिंक कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फीस बात कर ले, जो SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं उनके लिए 400 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट लिंक, या यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। अप्लाई करने के लिंक दोस्तों यहाँ पे है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कौन से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या हो, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया लिंक फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जो मैंने आपको बताया उसमें आपको जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर, कॉपिस्ट, रिकॉर्ड यहाँ पे भी है। तो ये सारे न्यू वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पर
रेफर नोटिफिकेशन जो दिया है आप ये इसमें चेक कर लीजिए कौन सा पोस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने सभी पोस्ट बताया उस पोस्ट के लिए सारे डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि आपके पास अगर OTP नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर OTR है तो आप यहाँ पे क्लियर में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जिसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको आप भरना होगा। आपको जस्ट यहाँ पे रजिस्टर हियर में, अगर नए बंदे हो तो रजिस्टर हियर में क्लिक करके फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आप यहाँ से भर के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, अगर कोई जानकार है तो उसके पास जाइए और अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।